हाँ जी, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है द पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो अब हम इसमें ये स्टडी करेंगे कि पेनिनसुला प्लेट्यू है क्या। दिस रीजन इज़ ऑल्सो नोन एज अ डेक्कन प्लेट्यू। इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं। लाइज टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। इट हैज़ an average height of 300 meter to 760 meter and slopes down from the west to east. ये जो प्लेट्यू है जो लाई करता है डेक्कन प्लेट्यू इन द साउथ ऑफ द नॉर्थन प्लेन्स, और इनकी जो हाइट है, एवरेज हाइट जो होती है वो कितनी होती है? वो होती है 300 मीटर से 760 मीटर तक। और इसकी जो इसके अंदर जो स्लोप्स वगैरह हैं, यानी कि जो वो जो डाउन वर्ड जो जाती हैं वेस्ट से ईस्ट की साइड पे। लुक एट द फिगर 7.4, यानी यहाँ पे नीचे एक फिगर दिया हुआ है 7.4 वेस्टर्न घाट। नोट द ट्रायंगुलर शेप ऑफ द रीजन एज इट प्रोजेक्ट इनटू सी। यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे ये मैप जो दिया हुआ है इसके अंदर यहाँ पे आप ट्रायंगुलर शेप के कुछ प्रोजेक्शन देख सकते हो वाटर के अंदर, जैसे कि यहाँ पे आसपास सभी वाटर है और ये इतना सा कोई प्रोजेक्शन है इस वाटर के अंदर, सी के अंदर। तो यही जो होते हैं इन्हीं को हम जो बोलते हैं पेनिनसुला प्लेट्यू, यानी कि एक आइलैंड, एक प्रायद्वीप जो चारों ओर से सिर्फ और सिर्फ वाटर से घिरा होता है, उसको हम बोलते हैं। A piece of the peninsula is a piece of land surrounded by the water bodies on three sided, यानी कि उसके 3 sided पे क्या होता है? जस्ट ऑन वाटर होता है। as the this region is surrounded by the sea on 3 sided and it's called the peninsula, और उसी को बोलते हैं पेनिनसुला प्लेट्यू। There are 2 distinct areas, the Malwa Plateau in the northern and the Deccan Plateau in the south। यहाँ पे 2 तरीके के जो प्लेट्यू हैं उनके बारे में बात की गई है। तो फर्स्ट जो है मलवा जो कि नॉर्थ साइड में, एंड जो डेक्कन प्लेट्यू है वो है साउथ साइड में। द मलवा प्लेट्यू इज बाउंडेड बाय द अरावली रेंज इन द नॉर्थन वेस्ट वाइल द विंध्य रेंज मार्क्स द साउथर्न बाउंड्रीज। तो सबसे पहले यहाँ पे बात हो रही है मलवा प्लेट्यू की, जो कि अब बाउंडेड है, कवर्ड है अरावली रेंजेस से, यानी कि जो माउंटेन रेंजेस हैं उनसे कवर है नॉर्थ एंड वेस्ट में। एंड द वाइल विंध्या जो रेंज है वो मार्क्ड है फ्रॉम द साउथर्न बाउंड्री से। तो ये सभी जो मलवा प्लेट्यू को कवर्ड करते हैं चारों तरफ से। टू द साउथ ऑफ द विंध्याज लाइज द डेक्कन प्लेट्यू, और जैसे कि हम साउथ में जाते हैं, विंध्या जो घाटी है, जो रेंज है, उसकी जब हम साउथ साइड में जाते हैं तो वहाँ से शुरू होते हैं डेक्कन प्लेट्यू। द वेस्टर्न घाट runs along the western edge of the Deccan Plateau। जो अभी यहाँ पे वेस्टर्न घाट की बात हो रही है, तो ये जो वेस्टर्न घाट है ये शुरू होते हैं वेस्टर्न साइड से, जहाँ से डेक्कन प्लेट्यू शुरू होता है, यानी कि वहाँ से एज से। these are continuous change of the high mountains with the Shadris in the north and the Nirgils Animalia and the Cardamom हिल्स इन द साउथ। यहाँ पे कुछ रेंजेस की बात की गई है, हाई माउंटेन्स जो साउथ के अंदर हैं। द हाईएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट इज़ द एनीमुदी। ये एनीमुदिया जो है वेस्टर्न घाट की सबसे हाई एक पीस है, यानी कि सबसे ऊंची चोटी है ये। इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है इन सभी में से, वेस्टर्न में जितने भी आने वाले रेंजेस में से। तो इसकी जो हाइट है वो करीबन है 2695 meter. It is a slope. It is also the highest point in the southern India. साउथ इंडिया के अंदर ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, यानी कि सबसे हाईएस्ट पीक है। The Eastern Ghats are the discontinuous low ranges that runs northeast to the southwest along eastern sides of the Peninsula Plateau। यहाँ पे जब बात हुई अब हो रही है जो ईस्टर्न घाट्स की, जो कि जैसे हम बोल रहे हैं कि वेस्टर्न घाट के अंदर हाई माउंटेन रेंजेस हैं, तो ईस्टर्न में शॉर्ट माउंटेन रेंजेस है और डिसकंटिन्यू है।
These are the intersected by the many rivers. Both are the western and the eastern Ghats merge in the Nilgiri Hills, also known as the Blue Mountains. तो ये जो हम बता रहे हैं कि ईस्टर्न घाट जो हैं, ईस्ट के अंदर आने वाले ईस्टर्न घाट जो हैं, ये कॉन्टीन्यूस नहीं है, क्योंकि ये जो इंटरसेक्ट कर जाते हैं, जैसे कोई इनमें से रिवर पास कर रही है या फिर कुछ नदियाँ जो है इसमें पास करती है, तो इसलिए डिसकॉन्टिन्यू है। और जो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट हैं दोनों जहाँ भी मर्ज होते हैं, जहाँ पर ये मर्ज होते हैं नीलगिरी हिल्स के अंदर, और जिसको बोला जाता है ब्लू माउंटेन्स, जहाँ पे ये दोनों ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट मर्ज होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। दंडाकारण्य रीजन लोकेटेड बिटवीन द महानदी and the गोदावरी रिवर्स इज़ द लार्जेस्ट सेक्टर ऑफ द ईस्टर्न घाट्स। यहाँ पे ईस्टर्न घाट की सबसे जो लार्जेस्ट सेक्टर की बात की गई है महानदी और जो गोदावरी के बीच में आता है, दैट इज़ दंडाकरण्य। ये एक रिवर है, रीजन्स है लोकेटेड यहाँ पे, जो इन दोनों के बीच में जो जगह है ये है। द नैरो रेंज है सेंट्रल रिड्ज हाई पीक ऑफ द विच इज़ द अरमाकोंडा, दैट इज़ 1680 मीटर्स इन द हाइट इन आंध्र प्रदेश। इस नैरो रेंज के बीच में जो हाईएस्ट पीक आती है वो है अरमाकोंडा, जिसकी यहाँ पे हाइट यहाँ पे मेंशन की गई है। ये जो है आंध्र प्रदेश के अंदर है। यहाँ पे नीचे आपको पिक्चर में दंडाकरण्य रीजन की पिक दिखाई गई है कि ये जो लोकेट करता है गोदावरी और महानदी के बीच में। अब यहाँ पे आता है कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड्स। These are narrow plains that run along the Arabian Sea in the west and the Bay of the Bengal in the east and the border of the Peninsula Plateau। तो यहाँ पे जो प्लेन्स की बात है, कोस्टल प्लेन्स जो कि तटीय जो महाद्वीप होते हैं, आइलैंड्स होते हैं, उनकी यहाँ पे बात की गई है। जो कि नैरो प्लेन्स होते हैं जो रन अलोंग द अरेबियन सी, जो साउथ में और जो वेस्ट के अंदर जो अरेबियन सी है उसके अलोंग जो अरेबियन सी के यानी कि उसको बॉर्डर करते हैं और पेनिनसुला प्लेट्यू जो है फॉर्म करते हैं। द कोस्टल प्लेन्स आर नोन एज द कोंकण कोस्ट इन द नॉर्थ एंड द मलाबार कोस्ट इन द साउथ। यहाँ पे कोस्टल प्लेन्स जिनको यहाँ पे बोला है कि आर नोन एज द कोंकण कोस्ट कहा जाता है, कहाँ पे? इन द नॉर्थ एंड द मालाबार कोस्ट इन द साउथ। यहाँ दो नाम से इनको बोला जाता है, नॉर्थ और साउथ के अंदर। गोवा ऑन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इज़ वेरी पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट नोन फॉर इट्स बीचेस। यहाँ पे गोवा की बात की गई है जो कि वेस्टर्न साइड में है, कोस्टल प्लेन्स के अंदर आता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर फेमस है, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे बीचेस देखने को मिलते हैं जो समुद्र के किनारे पे, मतलब कि वहाँ की जो उसकी विशेषता है सबसे। ऑन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स द महाबलीपुरम इज़ द फेमस फॉर इट्स बीचेस एंड एंशिएंट टेम्पल। और जो ईस्टर्न की बात की जा रही है यहाँ पे, तो महाबलीपुरम जो वो जो जगह है वो अपने बीचेस के लिए फेमस है, और एंशिएंट टेम्पल यानी कि वहाँ पे पौराणिक तौर के जो मंदिर हैं उनके लिए वो बहुत ही मशहूर है। The western coastal plains are marked by the salty marshes in the northwest. Kochi, a popular port in the western coast plain, is also known as the Queen of the Arabian Sea. वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के अंदर सॉल्टी मार्शेस यानी कि गुजरात के अंदर नॉर्थ वेस्ट, और कोची जो है पॉपुलर है वेस्टर्न कोस्ट में अंदर, इज नॉन सो एज, इसको कोची को बोलते हैं, इस कोस्टल प्लेन को बोलते हैं क्वीन ऑफ द अरेबियन सी। क्वीन ऑफ द अरेबियन सी जो है कोची को बोला जाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आ रहा है, India's island lie in two groups of the southwest and southeast of the mainlands. इंडियन आइलैंड्स जो है टू ग्रुप्स के अंदर जो लाई करते हैं वो साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट के अंदर हैं। द अंडमान आइलैंड सिचुएटेड इन द बे ऑफ बंगाल कंसिस्टेड ऑफ 204 islands with the hills and the narrow valley, while the Nicobar Island have the 19 islands, of which are covered by the corals and some by the hills.
तो ये जो सबसे पहले यहाँ पे बात आ रही है, जो मेन आइलैंड है दैट इज़ अंडमान निकोबार आइलैंड, जो कि बंगाल घाटी के अंदर स्थित है। और इसके अंदर 204 जो आइलैंड है वो आते हैं, जिसमें साथ में पहाड़ और अलग दूसरी घाटियाँ भी इसके अंदर आती हैं। और यहाँ पे जो दूसरा आइलैंड है दैट इज़ निकोबार आइलैंड। इस आइलैंड के अंदर 19 आइलैंड जो कवर अप होते हैं, और कुछ कोरल्स यानी कि कुछ तट और कुछ हिल्स वगैरह इसके अंदर काउंटेड होते हैं। द लक्षद्वीप आइलैंड और द कोरल आइलैंड, जो लक्षद्वीप आइलैंड है दैट इज़ कोरल आइलैंड, ओनली 11 of the 36 island are inhabited by people। यहाँ पे इनमें से 36 में से अगर 11 की बात की तो ऐसे आइलैंड हैं जहाँ पे नहीं रहते, बाकी मोस्ट ऑफ आइलैंड्स के ऊपर जो लोग हैं वो रहते हैं। द वर्ड लक्षद्वीप मीन्स द 100,000 आइलैंड्स इन द संस्कृत। जो यहाँ पे मीनिंग यहाँ पे लक्षद्वीप का बताया गया दैट इज़ 100,000 आइलैंड्स, यानी कि लक्षद्वीप के अंदर आते हैं बहुत से हज़ारों आइलैंड्स, महाद्वीप संस्कृत के अंदर। यहाँ पे बात हो रही है अब द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ग्रेट इंडियन डेजर्ट हमारे हिंदुस्तान के जो डेजर्ट्स हैं दैट इज़ द डेजर्ट रीजन ऑफ द India lies to the west of the northern place in the western Rajasthan known as the थार डेजर्ट। यहाँ पे इंडियन डेजर्ट के अंदर राजस्थान के थार डेजर्ट की बात की है दैट इज़ इन द नॉर्थन प्लेन इन वेस्टर्न। It is characterized by the vast sandy surface, a few hills and the shifting sand dunes. These deserts extended into Pakistan। ये जो थार डेजर्ट हैं बहुत ही ज़्यादा रेतीले सैंडी सरफेस के होते हैं और बहुत ही ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ों की तरह इनकी जो शेप होती है, इतने बड़े बड़े जो हिल्स टाइप होते हैं ये जो, और ये एक्सटेंड करते हैं पाकिस्तान के अंदर, यानी कि ये जो पाकिस्तान तक फैला होता है। ये जो थार डेजर्ट है राजस्थान से निकल के पाकिस्तान साइड पे भी एक्सटेंड करते हैं। इट इज़ बाउंडेड ऑन द ईस्ट बाय द अरावली रेंज, ऑन द साउथ बाय द रन ऑफ कुछ एंड ऑन द वेस्ट बाय द इंडस रिवर। ये जो थार डेजर्ट है ये बाउंडेड हैं अरावली रेंज से, जो अरावली रेंजेस हैं उसके साथ में कवर्ड हैं, जो इस रेंजेस के जो अंदर माउंटेन्स आते हैं अरावली के उनके अंदर, और साउथ के अंदर ये जो कवर्ड है रेनकुत्सी, और इन द वेस्ट दैट इज़ इंडस रिवर। द अरावली हिल्स डिवाइडेड राजस्थान इनटू 2 पार्ट्स। ये जो अरावली हिल्स हैं, ये जो अरावली के जो पहाड़ हैं, ये राजस्थान को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान इज़ अ ग्रेट इंडियन डेजर्ट। तो ये जो वेस्टर्न पार्ट में जो राजस्थान डिवाइड हो जाता था उसके अंदर सबसे ज़्यादा इंडियन डेजर्ट आते हैं। द सॉइल इज़ कम्पोज्ड ऑफ द सैंड एंड हार्ड रॉक्स एंड सैंड डन्स। इट इज़ अबाउट द 500 किलोमीटर लॉन्ग एंड 250 किलोमीटर वाइड। यहाँ पे ये जो वेस्टर्न पार्ट के अंदर जो हिल ज़्यादा डेजर्ट एरिया जो आ गया, इसकी ये जो एरिया है ये बहुत ही ज़्यादा सैंडी होता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा रेतीला होता है, बहुत रेत होती है, सैंड डाल्स होते हैं, यानी कि जो मिट्टी के जो पहाड़ बन जाते हैं, रेत के जो पहाड़ बन जाते हैं वो होते हैं। और ये जो कितने, यानी कि यहाँ पे इनकी जो विड्थ वगैरह बताई गई कितने ज़्यादा लॉन्ग और कितने ज़्यादा वाइड होते हैं। आप ये यहाँ पे ग्राफ देखिए, जो मैप है थार डेजर्ट का, कि आपको यहाँ पे जो हम आपको जैसे सभी को पता होगा कि ये हमारा इंडिया का, यहाँ से ये इतना हमारा इंडिया का मैप है, यहाँ पे चाइना शो किया, पाकिस्तान शो की, तो ये यहाँ पे राजस्थान हमारे पास। यहाँ पे ये जो इसका थार डेजर्ट है ये एक्सटेंड करता है पाकिस्तान के अंदर भी। तो ये मैप है हमारी थार डेजर्ट का। इसी के साथ में हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है।